ये आपका क्या हुआ था? बड़ा मरूफ ज़माना है वो शेन वॉटसन के साथ माजरा हुआ, आपने उसको परेशान किए रखा, वहाँ पे क्या वैसे जुमलों का तबादला क्या हुआ था? वो आप सेंसर कर देंगे जो हुआ था इतने सख्त जुमले हैं। हाँ, लेकिन उसने मुझे कहा मेरा पास टाइम उसने पहले आगाज़ उसने किया और मैं तो वैसे ही फास्ट बॉलर हूँ। मेरे में ये वैसे ही आदत है कि लड़ लो झगड़ लो और रिजल्ट की परवाह नहीं करता, चाहे आपके फेवर में आए चाहे किसी के फेवर में जाए। तो मेरा यही है कि वेदर टू स्टे वेरी काम, और वेदर अगर आपने अब किसी से लड़ाई ले ली है तो या आप नहीं या वो नहीं, ये वाला काम होना चाहिए। फिर क्रिकेट ने तो यही सिखाया। तो उसका फिर जुर्माना भी मेरे आपको देना पड़ा? हाँ जी, दिए पैसे, बड़ा अफसोस हुआ। तब सोचा कि यार ना ही करते? नहीं, अच्छा? उस चीज़ पे कभी रिग्रेट नहीं हुआ। तो आप इंडिया भी गए, वहाँ पे भी परफॉर्मेंस हुई, लेकिन काम नहीं बना, तो क्या उस पर भी अफसोस रहा? यानी वहाँ पर आपको लगा कि किसी की वजह से नहीं हो सका या क्या? कोई भी हमारे में से देखें, जब टीम का मतलब ही होता है टुगेदर ऑल अचीव मोर। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी शख्स जो है वो जान पूछ के चाहेगा कि वो परफॉर्म ना करे और उसका मुल्क हार जाए। आई थिंक दैट वाज अ कलेक्टिव एफर्ट। जीतना चाहिए था, हमें जीत नहीं सके। इसमें किसी की आपको लगता है कि कोशिश शामिल नहीं है? नहीं। ये आप तो बड़े हसीन भी हैं, आपको मैच फिक्सिंग की ऑफर्स नहीं आती रही? हसीन होने से मैच फिक्सिंग की ऑफर यार हसीन तभी होते हैं आप जब आप अच्छी गेंद फेंकते हैं। नहीं, शायद सबको ये पता था कि मैं वैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे, वो मेरे वालिद साहब बिजनेसमैन थे, तो शायद इस वजह से लोगों को लगता हो कि इसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। तो आपके जो वालिद साहब हैं उनका कोई सियासी ताल्लुक भी था? नहीं, मेरे अब्बू का कोई भी सियासी ताल्लुक नहीं था। किसी सियासी जमात से? आम आदमी थे, एक बिजनेसमैन थे, और दोस्तियाँ रखते थे हर एक से, और हर एक से प्यार मोहब्बत का ताल्लुक था उनका। क्या वाबरिया साहब सियासत में भी आएंगे या नहीं, ये सवाल जो है एक ब्रेक के बाद इसका जवाब लेते हैं। वेलकम बैक। ये लोग तो ये भी कहते हैं, चूँकि हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं मोहसिन नकवी साहब, उनके चैनल के साथ भी आप मुंसलिक रहे किसी कॉन्ट्रैक्ट में, तो शायद ये याद अल्लाह काम आई, या आपकी क्या अदा पसंद आई इनको? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने मोहसिन भाई से कभी नहीं पूछा। अच्छा? मैंने कभी नहीं उनसे पूछा कि क्या वजह है और किस वजह से आपने मुझे मैं समझता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा होगा, तो उन्होंने मुझे इसका हिस्सा बना लिया। और मेरी कभी भी उनसे इस बारे में बात नहीं हुई कि आपको ऐसी सोच क्या आई थी। लेकिन उनके साथ एक इज़्ज़त, एक रिस्पेक्ट का हमेशा से मेरा रहा। मेरी उनसे चैनल पे भी सिर्फ 1 या 2 दफ़ा मुलाकात हुई है, उससे ज़्यादा मेरी उनसे मुलाकात भी नहीं हुई। और ऑब्वियसली हम सबको उन्होंने जब फाइनल था तो तब खाने पे बुलाया था अपने घर। सो मेरी सिर्फ मोहसिन भाई से उस हद तक जो है इतनी मेरी उनके साथ सलाम दुआ थी। लेकिन मैं उनकी बहुत इज़्ज़त इस वजह से भी करता हूँ कि एक ऐसा शख्स जिसने मेरे पे एतबार किया और मुझे इस काबिल समझा कि वो मुझे यहाँ पे लेके आ सकते हैं और मैं उनके लिए काम कर सकता हूँ, तो ये उनका बड़ापन है और मैं उसके लिए हमेशा उनका शुक्रगुजार रहूँगा और हमेशा उनके साथ खड़ा रहूँगा इस बात पर। मुल्क में कोई ऐसी सूरत हाल आ गई कि 4, 5, 6, 7 महीने इलेक्शन ही ना हुए और आपको ये सारी जिम्मेदारी निभानी पड़ी, और दूसरी तरफ आपको बाहर से ऑफर्स आ रही हों कि आएँ क्रिकेट खेलें, तो आप इनको, अपनी वजारत को बेयारो मददगार छोड़ के चले जाएंगे? देखिए, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बुराई है कि अगर आप खेल भी रहे हैं और काम भी कर रहे हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। क्योंकि मैं 6-7 महीने के लिए तो नहीं जा रहा ना, जाऊंगा तो 15-20 दिन के लिए फिर वापस आ जाऊंगा। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बुराई है, और बल्कि ये तो एक अच्छी चीज़ है कि ये बड़ा एक इन्फ्लुएंशियल चीज़ होगी कि लोग ये देखें कि यार मैं अपना काम भी कर रहा हूँ और मैं साथ साथ हुकूमत का भी काम कर रहा हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बुराई होगी या होनी चाहिए या किसी को एतराज़ होना चाहिए। हाँ, फिर वही लोग जिनका आपने जिक्र किया है वो ज़रूर शोर मचा देंगे।